Hello guys, welcome to my YouTube channel Learn Uniquely. Today I'm going to start a series that will contain the biology lesson plans. So जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट के साथ अपने जो लेसन प्लान्स हैं उनको आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले लेसन प्लान्स में क्या होता है कि हम बेसिकली जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेट, सब्जेक्ट्स की किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं और पीरियड मेंशन करते हैं कि किस पीरियड में टीच करेंगे, वो उस टाइम पे मेंशन करते हैं। और क्लास कि किस क्लास के लेवल का बना रहे हैं और टॉपिक आपका क्या है वो लिखना होता है। और ड्यूरेशन कि कितने मिनट्स के लिए आपकी टीचिंग होगी। तो बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशंस देनी होती हैं। उसके बाद हम जनरल इन ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। तो हम लोग को जनरल ऑब्जेक्टिव्स देने होते हैं कि मतलब क्या मोटिव है। तो पहला जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजिकल साइंस, एंड सेकेंड वन इज़ कि टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन एंड रीजनिंग ऑब्जर्वेशंस। सो बेसिकली ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हम उनको देंगे, उस लेसन प्लान में मेंशन करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान को लिखना। उसके आगे हम फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देंगे। पहले हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इस टीचिंग लेसन प्लान के। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देंगे जिसमें एक नॉलेज पॉइंट एक बनाएंगे, जिसमें एक नॉलेज का बेसिस होगा कि किस किस आधार पे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे को। सो स्टूडेंट विल एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इस को पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट्स होंगे वो बेसिकली रिकॉल कर पाएंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या टर्म्स हैं, क्या उसमें बेसिकली यूज़ हुआ है, किस चीज़ को लेकर इसको डिफाइन किया गया, ये सब बता पाने में सक्षम होंगे हमारे इस बच्चे जिनको हम पढ़ाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का एक फैक्टर लेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। और इसी तरह हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो रिएक्शंस उसमें यूज़ हुई, क्योंकि हम 8th क्लास के बच्चे के लिए या 7th क्लास के बच्चे के लिए बना रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चा थोड़ा बहुत समझे उस लेवल पे हम उनको समझाना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ उसके बाद हम लोग टीचिंग एड्स क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सबसे पहले जनरल टीचिंग एड्स के बारे में बात की गई है, जैसे हम चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। और उसके बाद स्पेसिफिक टीचिंग एड में हमने यहाँ पे चार्ट को यूज़ किया है कि हम चार्ट जब टीच करेंगे तो चार्ट को एज अ TLM यूज़ करेंगे। और प्रीवियस नॉलेज की एक हेडिंग बनती है जिसमें स्टूडेंट विल हैव जनरल नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो इस बेसिस पे लिख रहे हैं, क्योंकि हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड हम लोग को बताएंगे। तो मतलब कुछ थोड़ा सा उनको नॉलेज है इस बात का। फिर आगे फिर इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि जिग जैग पैटर्न में बने हों। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी टू डू वर्क। मतलब क्या रिक्वायर है, तो बच्चा आंसर करेगा कि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। फिर दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो एनर्जी से रिलेटेड होगा, जो आंसर आएगा उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन होगा। तो व्हाट डू वी ईट टू गेट एनर्जी, तो बच्चे बताएंगे कि वी ईट फूड। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो फूड से बनाएंगे, क्योंकि एक जिग जैग पैटर्न फॉलो करना है। सो नेम सम फूड्स आइटम दैट वी ईट इट। सो बच्चे बताएंगे अपना कि वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, रोटी एक्सेट्रा। ये मतलब बच्चे इसमें आंसर करेंगे तो आप उन आंसर से रिलेटेड क्वेश्चन फिर बनाएंगे कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट। तो बच्चे बताएंगे आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं ये प्लांट की पार्ट है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इसका शायद बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा स्पेशली इसी टॉपिक को आपको टीच करना होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती
आगे चल के फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम की हेडिंग बनेंगी, जिसमें हम लोग ये लिखते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक फोटोसिंथेसिस और वी विल टीच अबाउट द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की हेडिंग बनेगी। प्रेजेंटेशन की हेडिंग के बाद हम लोग बेसिकली हम 3 टीचिंग पॉइंट्स, आप 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मेन होता है कि 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाएं तो बेहतर होता है। उसमें जितना आपके पास समय हो, जितना समय अलॉटेड हो आपके वहाँ, आप वैसे कर सकते हैं। मैंने इसमें शायद 3 पॉइंट्स बनाए हैं। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में फोटोसिंथेसिस डालेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में हम डालेंगे कि स्टूडेंट्स इस समय सुन रहे थे और हमने ये लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया है और ब्लैक बोर्ड पर हमने ये वर्क किया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके पूरा सा आप देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही सेम लिख देना। जैसे फोटोसिंथेसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज फोटो प्लस सिंथेसिस, ऐसे करके ये सब लिखना है। फिर ये जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से पूरा पार्ट ही आप अपना मेंशन करना चाहे करें, वरना आप अपने हिसाब से जो समझा पाए उनको वैसे। फिर जैसे हमने जितना पढ़ाया है उससे फिर यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने इसको ऊपर बताया है तो बच्चे उसको आंसर करेंगे। और यहाँ पे हेडिंग जाएगी आपका क्वेश्चनिंग मेथड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग सेकेंड टीचिंग पॉइंट लेंगे कि प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस की, हम किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, फोटो मतलब क्या होती है, पूरी प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें हम बताएंगे कि प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली इन एटम्स। ठीक है, तो सिंथेसिस दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू टिनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा। जो लीफ होती है उसमें जो टिनी पोर्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसी को पूरा डिफाइन करना है। फिर हमने जैसे उसमें लिखा है कि चार्ट के थ्रू बताएंगे, तो ये चार्ट बन जाएगा उसमें। इस चार्ट को आपको अच्छे से वहाँ पे उसमें समझाना होगा बच्चों को कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ये जैसे इसमें पोर दिख रहा है आपको, ये लीफ दिख रही है और ये यहीं से CO2 इंटर कर रही है, ये यहाँ पे जैसे स्टोमेटा, ऐसे करके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो इसी को बेसिकली बोला गया है, ये आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा पूरा अच्छे से। फिर पूरी प्रोसेस लिखेंगे। फिर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस, इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग द डे। ऑफ कोर्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सिर्फ दिन में होती है। फिर हमने इसमें क्वेश्चंस बनाएंगे कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, तो बच्चे बताएंगे द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज द गैसियस एक्सचेंज, जिसमें कि CO2 जाती है या जो भी होता है उसमें आपको बताना पड़ेगा पूरा। बच्चे आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे उसका आंसर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जैसे लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ, तो हमने बता रखा है उनको कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसकी वजह से ग्रीन होता है। तो ये आपको ये इसमें क्वेश्चन आंसर मेथड लिखना होगा और ये बच्चे आपको आंसर करेंगे क्योंकि आप ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि हाउ इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे रिएक्शन होती है, क्योंकि अभी बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्योंकि इसका बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा अपना थर्ड जो टीचिंग पॉइंट होगा कि रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पूरा रिएक्शंस कैसे क्या होगा ये आपको एक्सप्लेन करना होगा उसमें। तो द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पूरा 6CO2 + H2 ये बच्चों को बताना होगा। आप इसमें ना भी बताएं इतना ज़्यादा, तो सिंपली आप ये रिएक्शंस ना लिख, क्योंकि हो सकता है बच्चे छोटे हों तो आप ना समझ पाएंगे, तो सीधे बस सिंपली आपको ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ये प्रोडक्ट ये इतना लिख देना है, इतने में भी काम चल जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन करके ये जैसे 6C6H12O6 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे सीधे नेम वाइज आपको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कॉम्प्रिहेंसिव, जब आपका टीचिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिससे होल टॉपिक से आपको बताना होता है। होल टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया व्हाट आर द सम की एसेंशियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो बच्चे उसमें आंसर करेंगे, जो आपको सुटेबल आंसर कर पाएगा वो ठीक है। फिर आपने स्टोमेटा से क्वेश्चन पूछा,
फिर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनेगा, तो उसमें जैसे हमने लिखने के लिए बोला था तो बच्चे उस हिसाब से आंसर करेंगे आपका। ठीक, तो मतलब ऐसे एक फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप कंटेंट मेरा भी डाल सकते हैं और अच्छा सा कंटेंट, ये बहुत क्वालिटी कंटेंट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये 4 क्वेश्चंस है इसमें, 3 और 4 पूरा ये क्वेश्चंस है। और उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। इसमें ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या लिखना होगा ये पूरा डिटेल में आप इसमें लिख सकते हैं कि पहले फोटोसिंथेसिस की ये डेफिनेशन लिखेंगे। ये पूरा ब्लैक बोर्ड वर्क होगा इसमें, जैसे फोटो प्लस लाइट, ये सब कुछ प्रोसेस में ये सिंपली। अब जैसे मैंने ये बोला था, ये रिएक्शन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ग्लूकोज ये बनेगा, ये आप लिख सकते हैं उसमें। मेरा बस ये कहने का मतलब था। फिर नेक्स्ट क्या होगा, क्लासरूम सुपरविजन में। जैसे क्लासरूम सुपरविजन में क्या लिखा जाता है कि टीचर्स टेक राउंड इन द क्लास एंड checks the work of the copies of students and asks them to take out their classroom copies and note down the blackboard copy work। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर जो होता है राउंड करता है क्लास में और बच्चों से कहता है कि आप अपनी कॉपीज़ निकालिए और होमवर्क को लिखिए। इसमें रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड वर्क को लिखते हैं बच्चे। पहले जो हमने ब्लैक बोर्ड पीछे दिखाया है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर कैप्चुलरी क्वेश्चंस हम लोग फिर लास्ट में पूछेंगे उनसे कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। तो वो बहुत सिंपल से 1 लाइनर बनाए जाते हैं और उनको क्या होता है कि एक ब्लैक बोर्ड आता है, उसको उसी पर लिखना होता है। और उसको लिखने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे, आप बुला भी सकते हैं बच्चों को कि आइए ये बताइए कैसे करके, तो वो आके लिख भी देंगे उसमें। बस ये पूरा लेसन प्लान होता है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।